नमस्कार। फटाफट अंदाज में पेश है उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के बचे हुए काम युद्ध स्तर पर खत्म किए जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाटों से जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिना सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं और सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शक्ति प्रदर्शन के लिए भी बुलाया गया है। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली के दौरान हिंदुत्व और हिंदुओं पर दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या यही कांग्रेस का सेक्युलर एजेंडा है। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। देश में महंगाई है, दर्द है, तो यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की है। अब वे बहुसंख्यकवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यूपी में सियासी जमीन ढूंढ रहे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आज कानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। शाइस्ता परवीन ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर अतीक कानपुर चुनाव लड़ने आए थे। अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया। इस दौरान शाइस्ता परवीन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश को बिना हड्डी का मुसलमान पसंद है। वे मुसलमान को नहीं बल्कि मुसलमान के वोट को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी कानून की वकालत करते हुए रविवार को कहा कि बहस लंबे समय से हो रही है, अब एमएसपी कानून का समय आ गया है। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की लिस्ट संसद को सौंपी है। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के किसान और उनकी सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं। एमएसपी कानून का समय आ गया है। मैंने प्रस्ताव तैयार किया है और उसे संसद को सौंपा है। मुझे लगता है कि यह कानून का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। इस पर मैं किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं। बता दें, पिछले काफी समय से वरुण गांधी किसानों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इस बीच वे अपने सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी ट्विटर अकाउंट पर सेंधमारी की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार तड़के जानकारी दी गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर ट्वीट किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। इस शरारतपूर्ण ट्वीट को हटा दिया गया और पीएम के अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया। देश में अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज ही देश में 3 और मामले सामने हैं। ओमिक्रॉन का एक केस चंडीगढ़ से सामने आया तो दूसरा मामला आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से सामने आया है। इसके अलावा तीसरा मामला महाराष्ट्र के नागपुर से ही सामने आया है। ये तीनों ही रोगी पिछले कुछ दिनों में विदेश से भारत आए हैं। 20 वर्षीय एक युवक अपने रिश्तेदारों से मिलने चंडीगढ़ पहुंचा था, जहां टेस्ट करने पर उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के इस वेरिएंट से किसी व्यक्ति के संक्रमित होने का यह पहला मामला है। यूपी में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कई रास्ते बदल दिए गए हैं। कानपुर ट्रैक पर कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे के इस कदम की वजह रेल खंड पर मरम्मत कार्य को बताया जा रहा है, जिसके कारण कई पैसेंजरों को अपने टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी या फिर उनको बदले हुए रूट से जाना होगा। इस मेंटेनेंस के चलते यात्रियों की परेशानी बढ़ना तय है। कानपुर ट्रैक पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। इस काम के चलते 12 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच 13 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं और 21 गाड़ियों के मार्ग बदल दिए जाएंगे। देश में ड्रोन से सामानों की डिलीवरी की दिशा में लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि दूर दराज के इलाकों में चीजों को आसानी से और कम समय में पहुंचाया जा सके। उम्मीद की जा रही कि अब से लेकर 2 साल में पहला मेड इन इंडिया हैवी लिफ्ट ड्रोन देश में ई-कॉमर्स ऑपरेशन को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दे। ये ड्रोन 150 किलोग्राम के कार्गो को 150 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होगी। एक पैकेज को पहुंचाने में जहां 72 घंटे लगते हैं, उसे 8 से 12 घंटे में डिलीवर किया जा सकेगा। इस ड्रोन का नाम HL-150 है, जिसे बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रही है। कंपनी ने स्पाइस जेट के साथ भागीदारी की है। कर्नाटक में दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ जलाने के मामले के बाद तनाव बढ़ गया है। ये घटना उस वक्त हुई जब समुदाय के लोग घर घर जाकर उपदेश का मिशन चला रहे थे। कर्नाटक के कोलार जिले में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पिछले 12 महीनों में यह 38वां मामला है। दक्षिणपंथी संगठनों ने आरोप लगाया कि चर्च के लोग धर्मांतरण के कार्य में लिप्त हैं। धार्मिक ग्रंथ जलाने के इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने फिर से ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है जो तहलका मचा रही है। इस तस्वीर में ईशा पहले से ज्यादा बोल्ड और ग्लैमरस नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में ईशा ब्रालेस हैं और उसके ऊपर बिना टॉप पहने हुए उन्होंने कोट पहन रखा है।
देखिए नई तस्वीरों में ईशा गुप्ता की हॉट अदाएं। कुछ तस्वीरों में ईशा काउच पर बैठे हुए अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं, तो वहीं कुछ तस्वीरों में वो अपनी अदाओं का जादू चला रही हैं। खास बात यह है कि ईशा ने कोट के अंदर ना तो ब्रा पहनी है और ना ही टॉप पहना हुआ है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। बाकी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए द NH0।